वैदिक शिक्षा के साथ साथ ये पढ़ाया कि तालीम वो नहीं जो कैसे कमाना है पढ़ाए, तालीम वो है जो क्या कमाना है सिखाए। तो आइए देखते हैं सेल्फ रियलाइजेशन पर आधारित नाटक मैं कौन हूँ। जहाँ भी जाएगा वत्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बड़े निशान। जहाँ भी जाएगा वत्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बड़े निशान। यहाँ पर आए सभी आदरणीय लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सबने हमारे पाठशाला परिवार को इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में आने का मौका प्रदान किया। आज हमारा पाठशाला परिवार आप सबके सामने पेश करने जा रहा है अपना एक छोटा सा नाटक जिसका विषय है मैं कौन हूँ। इस नाटक में हम आप सभी को सेल्फ रियलाइजेशन से जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि कैसे कुछ समय पहले पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा था। पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन नाम के एक ताले से कैद होकर रह गया था, जिसकी वजह से लोगों की रोजाना की जिंदगी में काफी नए परिवर्तन आए। जहां लोग डेली अपने काम धंधों पर जाते थे और जहां बच्चे डेली अपने स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, इंस्टीट्यूट, कोचिंग जा रहे थे, वे सभी के सभी घर में कैद होकर रह गए थे, जिसकी वजह से वे सब काफी परेशान थे। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। बच्चों का मन धीरे धीरे पढ़ाई से हटता जा रहा था। उनका मन पढ़ाई से हटकर मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, गेम्स इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा था, जिसे देखते हुए हमारे पाठशाला परिवार ने सोचा कि क्यों न इन बच्चों को भारत की संस्कृति के बारे में कुछ बताया जाए। तब हमने हमारे पाठशाला में बच्चों को वैदिक शिक्षा देनी प्रारंभ की। वैदिक शिक्षा के साथ साथ हमने बच्चों तक स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचारों को भी पहुंचाया, जिनका उन पर काफी प्रभाव पड़ा। तो आइए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का नाटक मैं कौन हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा नाटक काफी अच्छा लगेगा। हाँ, हम में से कोई मजहब कलाकार तो नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं कि हम बेझिझक अपनी बात आप सबके सामने रखकर आपका दिल रख पाएंगे। तो कृपया हमारी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए जो बात हम आप सभी को बताना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। हाय जीव, वो छिपकली क्या सारी वात्सल्य की बात चिपकी रहती है? आजकल तो पार्क में खेलने भी नहीं आती। मैं वात्सल्य पढ़ने जाती हूँ। आखिर वात्सल्य है क्या? जरा मुझे भी तो बता। तुझे नहीं पता? गांव के सारे लोग अपने बच्चे को वात्सल्य में पढ़ने भेजते हैं। इतनी मुश्किल तो पाठ छुटकारा मिला तो फिर पढ़ाई की बातें करने लग गई। मेरी बात मान तो मेरे साथ पार्क चलाकर। मेरी मम्मी ने ना मुझे पार्क जाने से मना कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अनजान लोग घूमते हैं ना, इसलिए मैं पार्क नहीं जाऊंगी। तो सारा दिन पढ़ाई करते करते बोर नहीं होती? वहाँ पे तो खेल खेल में पढ़ाई सिखाई जाती है। तू चल मेरे साथ, तुझे बहुत मजा आएगा। चल फिर जाके चलना स्कूल। वहाँ पे तो अभी 2 दिनों का कैंप भी लग रहा है। कैसा कैंप? खुद से खुद की पहचान करवाई जाती है। मुझे कोई उपदेश से नहीं जाना है। अरे तू चल तो सही, तुझे बहुत मजा आएगा। तू कह चल के देख लेती हूँ। चल। जहाँ भी जाएगा वत्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बड़े निशान। जहाँ भी जाएगा वत्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बड़े निशान। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। क्या वात्सल्य में आप ही पढ़ाती हैं? हाँ, मेरे अलावा भी यहाँ हर सब्जेक्ट के टीचर पढ़ाते हैं। मेरे मम्मी पापा गांव गए हुए हैं और मेरी छोटी बहन सारा दिन मोबाइल टीवी देखने में अपना टाइम खराब करती है। क्या मैं कल से उसे वात्सल्य भेज सकती हूँ? हाँ हाँ, कल से क्यों, आज से ही भेज दो। लेकिन मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं है। देखो, यहाँ पर किसी से भी कोई फीस नहीं ली जाती, सब कुछ फ्री में ही सिखाया जाता है। क्या मेरा भाई भी आपको सीख सकता है? हाँ, यहाँ सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बताइए ना, यहाँ क्या क्या सिखाया जाता है? यहाँ पहली से 12वीं क्लास के सभी बच्चों को सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कॉलेज के बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और कंप्यूटर कोर्स करवाया जाता है। क्या मेरी मम्मी भी आपको सीख सकती है? हाँ, यहाँ की महिलाओं को हाथ से बैग बनाना सिखाया जाता है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया जाता है, सिलाई सिखाई जाती है। जिसे चाहो ले आओ, यहाँ सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मैं भी घर पर सारा दिन बोर रहती हूँ, क्या मैं भी आ सकती हूँ? हाँ, और कल से तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन का कैंप शुरू होने वाला है। मैं अपनी बहन को लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, ले आओ। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। जहाँ भी जाएगा वत्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बड़े निशान। जहाँ भी जाएगा वत्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बड़े निशान। सारा दिन ऑनलाइन क्लास से तुम्हें दिमाग खराब कर दिया है। मम्मी कहीं बाहर जाने भी नहीं देती और मैं उस समय से कहीं घूमने भी नहीं गई। कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाती हूँ, मैं भी साइड से बात करती हूँ। वो तो कोई चीज से कभी मना नहीं करते। साली
जो किताबें हमारे देश की संस्कृति के बारे में बताती है उनको पढ़कर कोई बोर कैसे हो सकता है। भैया मुझे कहीं घूमने जाना है। लॉकडाउन के कारण सब बंद है, बीमारी फैली हुई है, इस हालत में बाहर जाना ठीक नहीं है। भैया आप कल ही तो कह रही थी आप 2 दिनों से कैंप में जा रहे हो। अरे हाँ, वहाँ तू भी चल सकती है। वहाँ है क्या? वहाँ पे खुद से खुद की पहचान करवाई जाती है। ना बाबा आप भी जाओ, मुझे ही न बनना सन्यासी। अरे बुद्धू, जब तक इंसान की खुद से पहचान नहीं होती तब तक वो किसी जानवर की तरह खाने पीने और सोने में अपना टाइम वेस्ट कर देता है। भैया आप पे तो किसी भूत का साया है, ठहरो मैं भी झाड़ू लगा देती हूँ। तुझे तो इस अंधविश्वास से निकालना तो बहुत जरूरी है। अब तो तू मेरे साथ जरूर जाएगी। कहाँ फंस गई मैं? इससे अच्छा होता मैं अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बना लेती। जहाँ भी जाएगा मसाले का ज्ञान, भारत माता की बढ़ेगी शान। जहाँ भी जाएगा मसाले का ज्ञान, भारत माता की बढ़ेगी शान। रवि भैया वात्सल्य में 2 दिन का कैंप लग रहा है, मैं उसमें अपना नाम लिखवाने जा रहा हूँ, आप भी चलोगे क्या? अरे किस चीज का कैंप है? भैया सेल्फ रियलाइजेशन का कैंप है। वो क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं सुना। भैया वहाँ हमें हमारे बारे में बताया जाएगा। अरे तू पागल तो नहीं हो गया है? कैसी बहकी बहकी बात कर रहा है? अब हमें तो और कोई बताए हमारे बारे में। भैया आप गलत समझ रहे हो, वहाँ हमें ये बताया जाएगा कि इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। अरे मौज मस्ती करने के लिए, और क्या ये भी कुछ सीखने की बात है? भैया चलो तो, हो सकता है आपकी सोच में वहाँ जाकर एक बदलाव आ जाए। तू कहते हैं तो चल लेता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे सिर्फ मौज मस्ती चाहिए और कुछ सीख लो मत कहना। भैया चलो तो। चलो भाई चल के देख लेता क्या क्या चीज़ है वहाँ पे। जहाँ भी जाएगा मसाले का ज्ञान, भारत माता की बढ़ेगी शान। जहाँ भी जाएगा मसाले का ज्ञान, भारत माता की बढ़ेगी शान। अरे यार मैं अच्छा वाला विदेश में मौज कर रहा था, पता नहीं पापा जी ने गाँव वापिस क्यों बुला दिया और सेल्फ रियलाइजेशन कैंप में मेरा जबरदस्ती नाम लिखवा दिया। और भाई सॉरी ध्यान कहीं और था ना, इससे टक्कर हो गई। मैं तुझे भाई देखती हूँ, पहन के काला चश्मा उतार और देखना बालू। मैं भी देखूं तुझे? तू मुझे दिखा के बता आखिरी फोटो में इससे नहीं लिखेगा। बोला कुछ बोर्ड लिखा हुआ है मैं कौन हूँ? ओ जंगली बिल्ली को लो, छोड़ मेरा वरना। अरे आप दोनों आपस में लड़ो मत, हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। ओके मैम। पापा जी को भी गूगल सर्च करके यही जगह मिली थी मेरी छुट्टी खराब करने के लिए। चल भाई रुक, जान ही ले तू कौन है। जहाँ भी जाएगा मसाले का ज्ञान, भारत माता की बढ़ेगी शान। जहाँ भी जाएगा मसाले का ज्ञान, भारत माता की बढ़ेगी शान। हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी का हमारे आज के सेल्फ रियलाइजेशन के कैंप में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब लोग आप सबके सामने बारी बारी से अपना इंट्रोडक्शन देंगे ताकि हम सब एक दूसरे को जान सके और हम खुद भी ये जान सके कि हम कौन हैं। तो आइए सबसे पहले हम ईश्वर का ध्यान करेंगे और ओम के जाप के साथ हमारे आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हे भगवान, ये वो तो बहुत बात करने वाला है। कहाँ फंसा दिया भैया ने मुझे? पापा जी मुझे तो घर वापिस आने दो, फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ। मेरे तो सर के ऊपर से रियलाइजेशन कुछ ऐसा आना मैं खुद को ही भूल जाऊँ कि मैं कौन हूँ। मुझे तो पहले ही पता था यहाँ पे मेरे दिमाग का दही होने वाला है। पता नहीं कहाँ फंस के मैं भी यहाँ पे। तो आप सभी का हमारे आज के सेल्फ रियलाइजेशन के कैंप में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम प्रणव है। मैंने विदेश से हवाई जहाज़ों की मरम्मत का काम सीखा है ताकि जो जहाज उड़ान ना भर पा रहे हो उन्हें मरम्मत करके उड़ने के काबिल बनाया जा सके। भाई तुम यहाँ करने क्या आए हो? मैंने इस गांव को चुना ताकि मैं यहाँ पर रहने वाले लोगों और बच्चों की सोच को उड़ान का ऐसा तरीका सिखा सकूं जिससे उन्हें जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए और वे किसी भी कार्य को करने के लिए हिचकिचाए नहीं। तो आइए सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं। आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम खुशी है। लेकिन आप खुश तो नहीं लग रहे। लेकिन आपको कैसे पता चला? मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ और आजकल बोर होती रहती हूँ। इंसान जब तक इस धरती पर रहता है तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकता है। रही बात बोर होने की, तो उसके लिए तो समय होना चाहिए, लेकिन समय है कहाँ? समय तो
भाग रहा है, आपको समय को पकड़ना आना चाहिए। समय को कैसे पकड़ा जाता है? जो भी पल खाली मिले उसे किसी ना किसी सीख से भर दो। आपने तो प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दिया। थैंक यू सर। अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम अनमोल है और मैं स्टूडेंट हूँ। अरे वाह, जो स्टूडेंट है वही तो सीखने की क्षमता रखता है। सर मुझे मेरी नानी जी ने ये बताया था कि हमें यहाँ ये बताया जाएगा कि हम इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। हम सबको भगवान ने पैदा किया है, इसलिए हम सब भाई और बहन हैं। हम सब यहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए आए हैं। सर हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अरे फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और क्या फालतू की बातें क्या होती है ये भी बताओ जरा। शायद मैं भी फालतू की बातें ही कर रहा हूँ। यही तो है खुद को जानना। अब आप जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, हमें कभी किसी को अपने आप से कम नहीं समझना चाहिए, हमें कहीं भी कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सर हमें करना क्या चाहिए? प्रकृति के 5 तत्व धरती, आकाश, वायु, जल और आग, ये सभी निस्वार्थ भाव से और नियमित समय पे सबकी सेवा करते हैं। हमें भी इनसे यही सीखना चाहिए और इसके अलावा हमें सबसे प्यार करना चाहिए। सर हमें भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए? संसार के सभी जीवों में भगवान का अंश है। अगर हम सब में भगवान को देख पाएंगे तो हम कभी किसी का बुरा सोचेंगे नहीं, और अगर हम कभी किसी का बुरा सोचेंगे नहीं तो भगवान हमारा भला स्वयं करेंगे। सर मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। थैंक यू। अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में जानने के लिए आपको उसकी गली में आना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, मेरे बारे में जानना है ना तो तुम्हें मेरी गली में आना पड़ेगा। गलियों में घूमकर समय बर्बाद करना कोई अच्छी बात नहीं है। रही बात आपकी, आप तो लक्ष्मी रूप हो जिसकी असली जगह केवल मंदिर में होती है, और घर से अच्छा तो कोई भी मंदिर नहीं होता। मेरा मन नहीं लगता घर में। सादगी ये मत करो, वो मत करो, समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। अभी आपकी उम्र पढ़ाई करने की है, आप हमारे वात्सल्य में आ जाओ। वहाँ आप पढ़ाई के साथ साथ काफी अच्छी चीजें सीख सकते हो। अगर आप सारा दिन अच्छे काम करोगे तो आपको कोई किसी चीज के लिए रोकेगा ही नहीं। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले सर? आपने पहले ढूंढा ही नहीं तो मिलता कैसे? क्योंकि जहाँ चाह होती है वहीं तो राह होती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में हमेशा अच्छी सोच की चाह रखोगे तो आपको आपकी मंजिल तुरंत मिल जाएगी। मुझे सही राह दिखाने के लिए थैंक यू सर। अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। मुझे तो मैं साहिल भैया आज बस्ती लेके आए। मैं तुम्हें ढूंढने का प्रोग्राम बना रही थी। आपके साहिल भैया ने तो आपको सिर्फ रास्ता दिखाया है। आपको लाने वाले तो खुद भगवान हैं। उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है आपके भगवान ने? मेरे और आपके भगवान तो एक ही हैं। हाँ, आपकी सोच ने जरा आपको सबसे अलग किया हुआ है। वो कैसे? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि सोच भले ही नहीं रखो लेकिन संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए। वो क्या? यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वे सभी के सभी ये जानना चाहते हैं कि हम सब खुश कैसे रह सकते हैं। हम सब खुश तभी रह सकते हैं जब हम सब एक दूसरे को खुश रखेंगे और आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। मैं खुश कैसे रहना चाहिए? जो भी पल खाली मिले उसे हर जरूरतमंद में बांटकर। आपने ठीक कहा सर, खुशी तो बांटने से ही बढ़ती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो कि तालीम वो नहीं जो कैसे कमाना है ये पढ़ाए, तालीम वो है जो क्या कमाना है ये सिखाए। थैंक यू सर। मेरी भी सोच बदल गई थी। बरसाने के दूध में कैंप में आने के बाद मेरी भी सोच में बहुत बदलाव आया। देखो भाई, इंसान की नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए। मुझे मेरी खुद से पहचान कराने के लिए बहुत धन्यवाद सर। आप क्यों इतने बेचैन दिखाई पड़ रहे हैं? अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। मुझे तो मेरे घर वालों ने बेचैन कर रखा है। किसी के भी घर वाले उसके दुश्मन नहीं होते। जरा बताओ तो सही, आप इतने बेचैन क्यों हो? मैं इतना पढ़ लिख कर इस पिछड़े हुए गाँव में नहीं रहना चाहता। तो अपनी योग्यता से इस गांव का पिछड़ापन खत्म कर दो। तुम इस गाँव के हो क्या? मैं इस गांव का तो नहीं हूँ लेकिन ये गांव मेरा है। अच्छा, तो तुम्हें सरकार ने नौकरी पे रखा हुआ है। मुझे किसी ने नौकरी पर नहीं रखा, मैंने तो खुद अपनी मर्जी से रब के बंदों की सेवा के लिए इस गांव को चुना है। अरे यार, फालतू में इतना पढ़ लिख कर क्यों फालतू में अपना टाइम खराब कर रहे हो? तुम्हें सब विदेश चलो, तुम्हें बहुत कमाई हो सकती है। माफ करना छोटे भाई, लेकिन तुमने पढ़ाई सिर्फ इसीलिए की है कि जीवन में कैसे कमाना है ये सीख सको। हाँ, हर कोई इसीलिए पढ़ाई करता है। लेकिन मुझे मेरे वात्सल्य से ये शिक्षा मिली है कि हमें हमारे जीवन में क्या कमाना चाहिए। क्या कमाना सीखा तुमने यहाँ से? जब हम जग में आए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। आप धन्य हो सर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा नाम ध्रुव है और मैं विदेश से पढ़कर आया हूँ तो सिर्फ यही मेरी पहचान है, और मैं विदेश में रहकर धीरे धीरे भारतीय संस्कृति भी भूल रहा था।
लेकिन पाठशाला के 2 दिन के कैंप में आने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज हो गई है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान की संस्कृति हमें ये बताती है कि इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके कर्मों से होती है। धन्य है हम सभी लोग पाठशाला से ये शिक्षा पाकर कि हम कौन हैं और इस धरती पर क्या करने के लिए आए हैं। इसलिए जो शिक्षा हमें हमारे पाठशाला से मिली है उसे हम हर जरूरतमंद में बांटकर इस धरती पर नया स्वर्ग बनाएंगे। हमारे देश को आप जैसे ही नौजवानों की जरूरत है जो अपना जीवन का उद्देश्य समझकर हर किसी की मदद कर सके। तो देखा आप सभी लोगों ने कि कैसे लॉकडाउन की वजह से बच्चों का मन धीरे धीरे पढ़ाई से हटता जा रहा था। उनका मन पढ़ाई से हटकर मोबाइल, टीवी, लैपटॉप गेम्स इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा था। तो आइए देखते हैं कि जब बच्चे हमारे पाठशाला में आए और उन्हें हमारे पाठशाला परिवार से वैदिक शिक्षा के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके विचारों में कितने नए परिवर्तन आए। तो आइए सुनते हैं कुछ उन्हीं की मुँह जुबानी। ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं जिससे समाज का भला ना हो। हमें सबसे प्यार करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आम जनता की मदद करे। उठाओ, जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिल जाए। हमें मदद करने के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की जरूरत होती है। पक्षी कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें घोंसला बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। हमें सब में भगवान को देखना चाहिए। भगवान और कहीं बाहर नहीं बल्कि हम सबके अंदर ही है। लोग मुझ पर इसलिए हंसते क्योंकि उन्हें लगता है मैं उनसे अलग हूँ, लेकिन इसलिए हंसता हूँ क्योंकि हम लोग एक जैसे हैं। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो, ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, इसलिए हमें अच्छी बातें सोचनी चाहिए। जीवन में बने बनाए रास्ते नहीं मिलते, अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। जब तक जीना तब तक सीखना। हमें हमेशा उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें मदद की जरूरत हो। मिट्टी में हम जन्मे खेले, मिट्टी में मिल जाना है। सुगंध हवा में छोड़ जाए, मौत तो एक बहाना है। मानव जीवन मिला, तलाश कर खुद को निखार दूं। मधुमास हर मौसम को करूं, हर दुखी को प्यार दूं। तो देखा आप सभी लोगों ने कि कैसे लॉकडाउन की वजह से बच्चों का मन धीरे धीरे पढ़ाई से हटता जा रहा था। लेकिन जब बच्चे हमारे पाठशाला में आए और उन्हें हमारे पाठशाला परिवार से वैदिक शिक्षा के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके विचारों में कितने नए परिवर्तन आए। तो ये तो आप सभी देख ही चुके हैं कि बच्चों के विचार कितने अच्छे हो गए हैं। तो आइए ये और देखते हैं कि जब महिलाएं हमारे पाठशाला में आई और वे हमारे पाठशाला परिवार का हिस्सा बनी तो उन्होंने यहाँ से क्या क्या नया बनाना सीखा। हमारे पाठशाला से जुड़ने के बाद बच्चों ने तो काफी कुछ सीखा ही। साथ इन्हीं की मम्मी, दादी, नानी इन सभी ने यहाँ से धागे से कई चीजें बनाने की कला भी सीखी, जिससे उन्हें एक नया रोजगार मिला। ये देखिए वॉल हैंगिंग, इसे हम अपने घर में लगाकर घर को सजा सकते हैं। और ये तोरण, इस तोरण को हम अपने घर के सभी दरवाजों पर लगाकर अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। और ये इतने सुंदर स्टाइलिश बैग जिसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। और ये इतने प्यारे गणेश जी, इन्हें हम अपने घर में लगाकर घर को सजा सकते हैं। और ये मल्टीपर्पज बास्केट, इसमें अपना मनचाहा सामान रख सकते हैं। और ये इतनी सुंदर स्टॉल जिसे हर उम्र की लेडीज पहन सकती है। थैंक यू। तो हम भी आप सभी से यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारा पाठशाला परिवार लोगों के मन में मानवता के प्रति प्रेम की भावना जगा रहा है और हर घर तक वैदिक शिक्षा पहुंचा रहा है, उसी तरह आप सभी लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में लोगों तक अपने अच्छे विचार पहुंचा सकेंगे, जिससे कि लोगों का भी भला हो और इस देश का भी भला हो। भारत की चेतना उसकी संस्कृति है, हमें बिना डरे अपनी संस्कृति का प्रचार करना चाहिए।
चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की भी सदा। तो हम सब आप सभी का एक बार दोबारा से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सबने हमारे वत्सालय परिवार को इतना बड़ा मंच प्रदान किया। इसके लिए हमारा वत्सालय परिवार आप सभी का तहे दिल से आभारी रहेगा। मेरा देश मेरी जान, मेरी संस्कृति, मानवता की पहचान, मेरा देश मेरी जान, मेरी संस्कृति, मानवता की पहचान, जहाँ भी जाएगा वत्सालय का ज्ञान, भारत माता की बढ़ेगी शान, जहाँ भी जाएगा वत्सालय का ज्ञान, भारत माता की बढ़ेगी शान। थैंक यू। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको अपने बच्चों को वत्सालय में भेजकर कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि बच्चों ने यहाँ से क्या क्या सीखा? आपको कैसा लगता है कि आपके बच्चे वत्सालय में आते हैं, तो आपको इस चीज़ से कैसा लगता है और आपको क्या लगता है कि बच्चे यहाँ से क्या सीख रहे हैं? मुझे बहुत खुशी होती है अपने बच्चों को वत्सालय में भेज के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे बच्चे यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपको कैसा लगता है कि आपके बच्चे वत्सालय में आते हैं? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को खाना भी और यहाँ रहना भी बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ सीखी है यहाँ आने के बाद बच्चों ने, ऐसे मुझे हर चीज़ से तमीज़ हुआ बोलने चाहते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे वत्सालय में आ रहे हैं और वत्सालय से कैसी कैसी चीज़ें सीख रहे हैं? वत्सालय में आकर हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। कम उम्र में हमारे बच्चे को अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया है, हमें आगे चलकर क्या करना है क्या नहीं वो समझ पा रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है, संतुष्टि होती है लक्ष्य भेजकर बच्चों को। धन्यवाद। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे वत्सालय में आते हैं, तो इस चीज़ से आपको कैसा फील होता है? यहाँ पे आके बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। बच्चों की भविष्य हमें उम्मीद है कि यहाँ से बनने वाली है। बच्चे यहाँ पे सिलाई सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, इंग्लिश की क्लासें भी लेते हैं और अच्छा भी लगता है, उम्मीद भी है और आगे बढ़ने वाले भी हैं बच्चे। तो आपको कैसा लगता है कि आपके बच्चे वत्सालय आते हैं और यहाँ से इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के बच्चे सीखते हैं, शुरू साल है, सब कुछ सीखते हैं, कंप्यूटर सिलाई भी सीखे हैं, बहुत कुछ सीखे, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बच्चे आए और कुछ बन के जाए। तो आपको कैसा लगता है कि आपके सारे छोटे भाई बहन यहाँ आते हैं? मेरी बहन में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, उसको अपना गोल अचीव हुआ है कि मेरे को आगे क्या करना है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। उसने यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा है। अपना टाइम जो वो वेस्ट करती थी घर पे सोकर, उसने वो अपना टाइम बचाया है, यहाँ पे आके काफ़ी कुछ सीखा है उसने। तो इस चीज़ से आपको कैसा लगता है, कैसा फील मेरे होता को है? बहुत अच्छा लगता है। मेरी सिस्टर में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो अंकल जी, हम आपसे भी यही सवाल पूछना चाहेंगे कि आपके बच्चे वत्सालय आते हैं, तो इस चीज़ से आपको कितनी खुशी होती है और आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर के माहौल से यहाँ अच्छा है। जी जी। हाँ जी। तो भाई आपको कैसा फील होता है कि आपकी बहनें यहाँ आती है और यहाँ से इतना कुछ सीखते हैं? अच्छा, तो मतलब आप सब खुश हैं हाँ। कि आपके बच्चे वत्सालय आते हाँ हैं जी। और यहाँ से अच्छी चीज़ें सीखते हैं? हाँ जी। ठीक है।